शादी संपन्न होने के बाद फिर सत्यनारायण की कथा होती है। जो सबसे पहली कथा होती है वो दुल्हन के घर में होती है। तो शादी के अगले ही दिन ठीक मतलब वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द मैरिज जो दूल्हा दुल्हन है वो अपने घर आते हैं, मतलब दुल्हन के घर आते हैं सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे जो है दूल्हा दुल्हन का स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया था, फूल वगैरह बिछाए गए थे, वेलकम वगैरह लिखा गया था। फिर सबके पैर वगैरह छूते हैं, सबके मतलब आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। फिर सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है और वो कथा पूरी कथा सुनी जाती है और आस पड़ोस के सारे गाँव वालों को खाने पर बुलाया जाता है, कथा सुनने के लिए इन्वाइट किया जाता है। क्योंकि जो सत्यनारायण की कथा है इससे मतलब पूजा मतलब शादी जो है वो संपन्न मानी जाती है। और वैसे भी सत्यनारायण जी की कथा करनी ही चाहिए यार, ये तो मतलब अच्छी ही होती है। और फिर यहाँ पे जो है साथ के साथ ये बन रहे थे स्वाति को जो कलेव देने के लिए होते हैं ना पकौड़े, तो वो हमारे उत्तराखंड में दिया जाता है। मतलब कि स्वाति जो है अपने ससुराल में, मतलब लड़की जो है वो अपने ससुराल में बांटेगी शादी के आफ्टर मतलब मैरिज बाबा। तो यहाँ पे ना पकौड़े बना रहे थे। तो ये जो दाल के पकौड़े बना रहे थे ना, ये दाल ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी। तो कुछ पकौड़े उसके स्टार्टिंग के ख़राब निकले थे, उसके बाद तो सही बन गए थे। तो मेरे को यहाँ पे चाची जी वगैरह बोलते थे कि तू भी बना। मैं कहा नहीं नहीं भाई मेरे बस का नहीं है इतना टाइट वाले वो बनाना। और ये देखो जी, ये श्री श्री 1008 बार विपिन व्यास जी यहाँ पे बैठे हुए थे, ये भोजन ग्रहण कर रहे थे। और फिर इन्होंने हमारी भी वीडियो बनाई और हमने भी इनसे अपनी वीडियो बनवाई। यहाँ पे ये चाची जी और बुआ जी वगैरह ये खा रहे थे, क्या बोलते हैं इसे, हलवा। और ये हलवा इतना मीठा था, इतना मीठा था, मैंने तो एक चम्मच ही खाया, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ, ऐसे हलवा बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके लिए अच्छा था, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो इतना मीठा नहीं खा पाती हूँ, इतना तेज़ मीठा कभी नहीं खा पाती। फिर मैं शिवाय और वेदा के साथ खेलने लगी थी, क्योंकि ये ना बड़ी ऊंची वाली चेयर्स में जाके, मतलब चेयर्स के ढेर पे जाके चढ़ रहे थे और फिर उसके ऊपर मतलब कूदा फानी कर रहे थे। तो मैं ऐसे बोल रही थी मेरी गोदी में आ जा, पर ये गोदी में आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, वहीं पे कूदा फानी करने लगा हुआ था। मैंने बोला